हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। आज 5 अप्रैल है और देखते ही देखते मई मंथ भी आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी तक जितनी देर भी पढ़ाई कर रहे थे या तो उस टाइम में थोड़ी टाइम और बढ़ा लीजिए या फिर उसी टाइम को थोड़ा सीरियस स्केड्यूल बना लीजिए। प्लीज़ मेरी आप सबसे बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है। हाँ, तो चूँकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से देख लिया जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं बोलेंगे क्योंकि आज मैं सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन के फॉर्म में ना ला करके नोट्स के फॉर्म में लाई हूँ। तो चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। हाल ही में मैक्स वर्स्टैपन ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स पहला इनका है, किसने? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। अगर ग्रैंड प्रिक्स की बात की जाए तो बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये तो मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीता है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स ये जॉर्ज रसेल ने जीता है। 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। और 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीता है। ठीक है, तो ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड मैक्सिमम जो है वो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है और सऊदी अरब है वो सर्जियो पेरेज ने और जो ब्राजीलियाई F1 है वो जॉर्ज रसेल ने जीता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में CBI के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। तो किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने। अगर CBI की बात करें तो CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस बार क्या हुआ है कि 60 साल इसके पूरे हो गए हैं क्योंकि इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। अगर अभी वर्तमान की डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इसके वर्तमान की डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। अगला टॉपिक है, हाल ही में लुअनचारी पहनकर अंजलि शर्मा ने माउंट किलिमंजारो फतह किया। तो अंजलि शर्मा ने लुअनचारी पहना और लुअनचारी पहनकर माउंट किलिमंजारो फतह किया। लुअनचारी है क्या? तो लुअनचारी हिमाचल प्रदेश की एक पारंपरिक पोशाक है। और अगर माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि तंजानिया में है और इसको 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया था। किसको? माउंट किलिमंजारो को। अगला टॉपिक है, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो ये जो मंत्रालय है वो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर रेबीज के बारे में बात करें तो लुई पाश्चर ने रेबीज का पहला टीका विकसित किया और हर वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। अगला टॉपिक है, हाल ही में मार्च 2023 में GST राजस्व संग्रह 13% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए हुआ है। कितना परसेंट बढ़ा है? 13%, 13%। ओके, अगला टॉपिक है, फ्रांस देश के राष्ट्रीय दिवस को बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये चर्चे में क्यों है? क्योंकि इस वर्ष बेस्टिल दिवस के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अतिथि के तौर पे इनवाइट किया गया है। ये हर वर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है बेस्टिल दिवस। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यहाँ की मुद्रा जो है करेंसी जो है वो यूरो है और यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट जो हैं वो इमैनुएल मैक्रोन है। अगला टॉपिक है, केंद्र सरकार ने निधि खरे की अध्यक्षता में अरहर की दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में? निधि खरे की अध्यक्षता में। अगला टॉपिक है, हाल ही में 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2023 कोलंबो में शुरू हुआ है। तो ये नाम से भी आप जान जाएंगे, SL का मतलब श्रीलंका, IN का मतलब इंडिया और EX का मतलब एक्सरसाइज। ठीक है, और कोलंबो जो है वो श्रीलंका की राजधानी है। वैसे श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक कोलंबो और एक श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक है, अगला टॉपिक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत किस सूची में सूचीबद्ध है? अनुसूची 1 में। और ये जो अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। अगला टॉपिक है, हाल ही में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य जॉर्जिया बना है। अगला टॉपिक देखते हैं,
गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया। तो स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। अगर इस लैब की बात करें तो इस लैब का उद्घाटन इसरो और इन स्पेस के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ द्वारा किया गया है। ठीक है। अगर इन स्पेस की बात करें तो इन स्पेस जो है वो अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी है और ये इन स्पेस की एक पहल है। ठीक है, स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन। अगला टॉपिक है, हाल ही में अडानी ग्रुप कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। तो अडानी ग्रुप ने किसका? कराईकल पोर्ट का। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है, हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। तो ये जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है ये कहाँ पे? तो भोपाल में। अगला टॉपिक देखते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्टअप के लिए समर्थित अपनी पहली शाखा का उद्घाटन पुणे में किया है। अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में है और इसको जो वर्तमान सीईओ है वो एएस राजीव है। अगला टॉपिक है, नासा जून 2023 में मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 लोगों को भेजेगा। कहाँ पे? मंगल ग्रह पर। अगर नासा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और ये सूर्य से चौथे स्थान पे है मंगल ग्रह। अब लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा है यहाँ पे मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, उनका नाम है फोबोस और डिमोस। अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। अगर और भी जानना हो तो मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी स्थित है। तो जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो भी मंगल ग्रह पे है और सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो भी कहाँ है? मंगल ग्रह पे है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है, हाल ही में उज्बेकिस्तान ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। तो उज्बेकिस्तान ने क्या किया है? नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी ताशकंद है। अगला टॉपिक है, हाल ही में आर्ट और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में डॉक्टर आर.जी. पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला टॉपिक है, हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ भी एक नियुक्ति आ रखी है। तो नियुक्तियाँ जो भी हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बिकॉज़ हर साल 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं जो इसके 25वें गवर्नर हैं। अगला टॉपिक है, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो राजस्थान राज्य सरकार ने क्या किया है? 3 मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगा। ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है। इसके जो वर्तमान सीएम हैं वो अशोक गहलोत हैं। इसके वर्तमान गवर्नर जो हैं वो कलराज मिश्र हैं। अगर लोकसभा में इसकी सीट की बात करें तो टोटल 25 सीट है लोकसभा में, राज्यसभा में 10 सीट है और विधानसभा में इसकी 200 सीट हैं। ठीक है। और इसका भी अभी जस्ट स्थापना दिवस मनाया गया था। 30 मार्च को इसका स्थापना दिवस होता है और एक्चुअली दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी राजस्थान में बनाया जा रहा है। तो ये टॉपिक भी आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है, हाल ही में नंदिनी दास द्वारा लिखित पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है। इसके साथ ही और भी बुक्स हैं, उनके भी ऑथर्स का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे एक बुक है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, इसकी लेखिका है वाणी त्रिपाठी जी। एक बुक है बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, इसके लेखक हैं अनिरुद्ध भट्टाचार्य। एक बुक है फुलंगे, इसके लेखक है लेखनाथ छेत्री। एक बुक आया था वॉर एंड वुमेन, इसके लेखक है डॉक्टर एम.ए. हसन। तो ये भी जो बुक्स एंड ऑथर्स के नाम है ये आप याद कर लीजिएगा।
अगला टॉपिक है, हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटीज़ का नया एमडी एंड सीईओ प्रणव हरिदासन को नियुक्त किया गया है। तो उनका क्या नाम है? प्रणव हरिदासन। किसके? एक्सिस सिक्योरिटीज़ के नए एमडी। अगला टॉपिक है, हाल ही में यस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। तो पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किसने जारी की है? यस बैंक ने। अगला टॉपिक है, हाल ही में अनिरुद्ध भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा का विमोचन किया गया है। ये अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी द्वारा लिखी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। अगला टॉपिक है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल ओला ने पेश किया है। तो ये जो लिथियम आयन बैटरी है ये किसने पेश किया है? ओला ने, स्वदेश निर्मित है। अगला टॉपिक है, नई दिल्ली में पहले शहरी जलवायु फिल्मोत्सव का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और यूरोपीय संघ के सहयोग से किया जा रहा है। तो पहली बात कि किस चीज़ का आयोजन किया जा रहा है? तो पहले शहरी जलवायु फिल्मोत्सव का। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और किसके सहयोग से? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और यूरोपीय संघ के सहयोग से। अगला टॉपिक है, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष अजय सिंह बने हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, अजय सिंह एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर एसोचैम का फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला टॉपिक है, 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 1.1% चार्ज देना होगा। तो ये जो चार्ज लगेगा 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, ये बस मर्चेंट ट्रांजैक्शन पे लगेगा, ये कस्टमर्स को नहीं देना होगा, ठीक है। और 1 अप्रैल आपको याद आ रहा होगा कि 1 अप्रैल को आरबीआई का भी स्थापना दिवस होता है और हम उत्कल दिवस भी मनाते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, कंटार ब्रॉडजेट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बन गई है। तो ये सबसे मूल्यवान कंपनी किसके अकॉर्डिंग? कंटार ब्रॉडजेट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। और उस कंपनी का क्या नाम है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला टॉपिक है, अरुणोदय 2.0 योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो अरुणोदय नाम देख करके अरुणाचल प्रदेश मत लगा दीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अरुणोदय 2.0 योजना लेकिन असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। आज का लास्ट टॉपिक है, हाल ही में तमिलनाडु राज्य में मोरे ईल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो कहाँ खोज की गई है नई प्रजाति की? तमिलनाडु राज्य में। और मोरे ईल क्या है? एक मछली की प्रजाति है। तो इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरे वीडियोस को आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप मान लीजिए दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो इसको क्या कीजिए, आप 1.5 गुने या 2 गुने की स्पीड पे करके एक बार सुन ज़रूर लीजिए। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत बार अगर आप क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखे हैं तो ना के बराबर चांस होता है एग्ज़ाम में करने की। लेकिन अगर आपने कहीं एक बार सुना है ना तो 50% चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की और क्वेश्चन सही होने की। तो इसलिए एक बार इस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।